हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। प्यारे साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आप कह सकते हैं कि आज हमारी फैमिली जो है 1000 की हो गई है। ठीक है, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया कि हमसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या 1000 हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप लोगों का बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखिएगा। हम आगे बहुत ही और भी अधिक ऊंचाइयों तक जाएंगे यदि आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। ठीक है, एक टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है कि उसके स्टूडेंट जो है या फिर उसके साथी जो होते हैं, छोटे बड़े भाई होते हैं, वो सब उसका सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात होती है। ठीक है, आप लोगों ने हम पर इतना भरोसा जताया और आगे भी हम आपको निराश नहीं करेंगे, आप लोग उम्मीद रखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं जो भारत और उसके पड़ोसी देश थे उसके दूसरे पार्ट की। ठीक है, हम कुछ टॉपिकों को कवर कर चुके थे, अभी हम उसके आगे की बात को करेंगे। तो चलिए आज के दिन हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? भारत मालदीव संबंध। एक मिनट, भारत और मालदीव संबंध के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। मालदीव ब्रिटिश शासन से 26 जुलाई 1965 से स्वतंत्र हुआ था। यानी मालदीव जो होता था वह ब्रिटिश शासन से मतलब अंग्रेजी हुकूमत से कब आज़ाद हुआ था? 26 जुलाई 1965 को। ठीक है, यानी भारत की आज़ादी के करीब मानकर चलिए कि 18 साल बाद मालदीव आज़ाद हुआ था। ठीक, भारत ने मालदीव में अपना प्रथम दूतावास वर्ष 1972 में खोला। मालदीव में भारत ने अपना दूतावास कब खोला था? 1972 में। दोनों देशों ने अपनी समझौते के अंतर्गत समुद्री सीमा का निर्धारण वर्ष 1976 में किया। ठीक है, जब इनके बीच समझौता हुआ दोनों देशों के बीच, तो समुद्री सीमा का निर्धारण कब किए थे? 1976 में। अब देखिए, मालदीव ब्रिटिश शासन से आज़ाद कब हुआ? 1965 में। भारत ने मालदीव में अपना प्रथम दूतावास कब खोला? 1972 में। और दोनों देशों के बीच समुद्री समझौता कब हुआ? 1976 में। 65, 72, 76। 65 में आज़ाद हुआ, 72 में दूतावास खोला भारत ने और 76 में क्या हुआ कि समुद्री सीमा का निर्धारण हुआ था। ठीक है, समझौता हुआ था। 1981 में दोनों देशों के बीच साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1981 में दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ था। दोनों देश सार्क के सदस्य भी हैं। ये देखिए, दोनों देश सार्क के सदस्य भी। अब ये सार्क क्या है ये आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें बताया गया है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे तो हम इसके बारे में विस्तार से भी वीडियो ला देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि मालदीव में सत्ता परिवर्तन को रोकने के लिए वर्ष 1987 में, ठीक है, भारत ने सैन्य हस्तक्षेप किया था। यानी मालदीव में एक प्रकार कर सकते हैं जब सत्ता परिवर्तन होने वाला था उसे रोकने के लिए वर्ष 1987 में भारत ने अपना सैन्य हस्तक्षेप वहाँ पर किया था। इस सैन्य हस्तक्षेप को ऑपरेशन केकट्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन केकट्स। ठीक है, मालदीव इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 22वां सदस्य भी है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 22वां सदस्य कौन है? मालदीव है। भारत ने ऑपरेशन नीर चलाकर मालदीव को वर्ष 2014 में पेयजल उपलब्ध कराया था। ठीक, ऑपरेशन नीर कहाँ पर चलाया गया था? मालदीव में। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। किस वर्ष? 2014 में। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्या? मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 में सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मालदीव का कौन सा पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में दिया गया था? तो आप कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, आप लोग 1-2 बार ट्राई करेंगे, आप लोग कह सकते हैं। ठीक, भारतीय कंपनी एफकॉन ने मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2021 में हस्ताक्षर किया था। कब किया था? एफकॉन ने मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 2021 में हस्ताक्षर किया था। आगे देखते हैं। भारत और मालदीव के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2021 में 31% की वृद्धि हुई थी। कितने प्रतिशत की? 31% की। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? भारत मालदीव के मध्य जुलाई 2022 में न्यायिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था? 2022 में। किस लिए किया गया था? न्यायिक सहयोग समझौते पर। मालदीव को भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान 250 मिलियन वित्तीय सहायता मुहैया करवाई थी।
ठीक। अब मालदीव की बात हो रही है तो मालदीव को कोविड-19 के दौरान भारत ने 250 मिलियन वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाई थी। आगे क्या कह रहा है, मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की मंजूरी वर्ष 2021 में दी गई। मालदीव ने अपने यहाँ उसके यहाँ एक अड्डू शहर है, ठीक है, वहाँ पर वाणिज्य दूतावास भारत स्थापित करेगा। इसकी मंजूरी कब मिली थी? 2021 में। भारत और मालदीव के मध्य सतत शहरी विकास योजना की मंजूरी वर्ष 2021 में दी गई थी, ठीक है। सतत शहरी विकास योजना किसके अंतर्गत है? भारत और मालदीव के बीच, ठीक है। मंजूरी कब दी गई? तो आप कहेंगे 2021 में दी गई थी। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, भारत म्यांमार संबंध। अब हम देखेंगे क्या, भारत और म्यांमार के संबंध के बारे में। हमने क्या देखा? भारत मालदीव देख लिया। देखिए आप लोग हमारे साथ अगर नोट्स बनाते चलेंगे, हम जैसा भी पढ़ा रहे हैं, आप लोग अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों के द्वारा लिखे गए नोट्स जो है बहुत ही कामगर साबित होंगे। ये तो हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। एग्जामपुर के विवेक सर ने इतना अच्छा कंटेंट दिया है कि आप लोग यहाँ से तैयारी करके कुछ भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। वीडियो की PDF फाइल हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत म्यांमार संबंध। अगर हम बात करें भारत म्यांमार संबंध की तो म्यांमार ब्रिटिश भारत का भाग सन 1937 ईस्वी तक था, ठीक। 1937 ईस्वी तक म्यांमार भी ब्रिटिश भारत का भाग था। भारत और म्यांमार के मध्य मैत्री संधि पर सन 1951 में हस्ताक्षर किए गए थे। मैत्री संधि किनके किनके बीच हुई है? तो आप कहेंगे भारत और म्यांमार के मध्य, ठीक। हस्ताक्षर इस पर कब किए गए थे? 1951 में। मैत्री संधि भारत म्यांमार के बीच 1951 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के मध्य समुद्री सीमा 725 किलोमीटर की है। रोहिंग्या संकट से बचने के लिए ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया था। रोहिंग्या संकट से बचने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन इंसानियत। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्या, वर्ष 1982 में रोहिंग्या को म्यांमार के नागरिकता कानून में अधिकार नहीं दिया गया। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कब पास किया गया था? तो 2008 में प्रारंभ किया गया था। इस प्रोजेक्ट के द्वारा समुद्री, नदी तथा सड़क मार्ग से भारत और म्यांमार को जोड़ा जा रहा है। अब ये जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो 2008 में प्रारंभ किया गया था, इसके द्वारा क्या हुआ था, समुद्री, नदी तथा सड़क मार्ग से भारत और म्यांमार को जोड़ा जा रहा था, ठीक। त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना वर्ष 2012 का आयोजन दिल्ली में किया गया। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्या, वर्ष 2014 में दोनों देशों के मध्य सीमा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत और म्यांमार के मध्य वर्ष 2018 में भूमि सीमा पारगन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भूमि सीमा पारगन समझौता किनके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे भारत और म्यांमार के बीच हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था, ठीक है। भूमि सीमा पारगन समझौता किनके बीच हुआ था? भारत म्यांमार के बीच 2018 में। भारत म्यांमार का 5वां व्यापारिक हिस्सेदार है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्या, अप्रैल 2020 में भारत के इम्फाल शहर और म्यांमार के मांडले शहर के मध्य बस सेवा को प्रारंभ किया गया था। चलिए हम आगे देखते हैं। भारत का अगला पड़ोसी देश जो है वह है आपका भारत और श्रीलंका, ठीक है। कच्चा तीव द्वीप को भारत ने श्रीलंका को वर्ष 1974 में दे दिया था। एक कच्चा तीव द्वीप था जो भारत का अंतर्गत आता था, उसको भारत ने श्रीलंका को कब दिया था? 1974 में ही दान में दे दिया था। भारत के सहयोग से त्रिंकोमाली पेट्रोलियम हब का निर्माण चल रहा है। कहाँ पर? श्रीलंका। वर्ष 1976 में वेलु पिल्लई प्रभाकरन ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का गठन किया था, ठीक। ये कहाँ पर है? चेन्नई, श्रीलंका में। वर्ष 1976 में वेलु पिल्लई प्रभाकरन ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का गठन किया। आगे देखते हैं। सांस्कृतिक सहयोग समझौता दोनों देशों के मध्य वर्ष 1977 में किया गया था, ठीक। सांस्कृतिक समझौता सहयोग समझौता दोनों देशों के मध्य कब किया गया था? 1977 में किया गया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, भारत और श्रीलंका के मध्य त्रिंकोमाली पत्तन और तेल टैंक फार्म्स को विकसित करने के लिए वर्ष 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे।
अब देखिए ये सब, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वह सब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग से बस इतना ही अनुरोध है कि आप मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। भारत और श्रीलंका के मध्य त्रिंकोमालीपत्तन और तेल टैंक फार्म्स को विकसित करने के लिए वर्ष 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 1988 में भारत श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना की गई। ठीक, भारत श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे वर्ष 1988 में, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य वैज्ञानिक तथा शैक्षिक स्तर को बढ़ावा देना था। ऑपरेशन पवन के माध्यम से श्रीलंका ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स तैनात कर लिट्टे को भारत के सहयोग से हटा दिया। ऑपरेशन पवन के माध्यम से श्रीलंका ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स तैनात कर लिट्टे को भारत के सहयोग से हटा दिया। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति और नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, मित्र शक्ति किसके अंतर्गत? मैत्री जो है मालदीव और भारत के अंतर्गत, मित्र शक्ति जो है आपका श्रीलंका और भारत के मध्य। ठीक है, नौसेना अभ्यास है स्लाइनेक्स आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य वर्ष 2000 में मुक्त व्यापार समझौता लागू किया गया। भारत और श्रीलंका के मध्य वर्ष 2004 में व्यापार 128% बढ़ गया। वर्ष 2009 में श्रीलंका ने लिट्टे संगठन को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, संयुक्त रूप से दोनों देशों की सरकारें ने वर्ष 2014 में बौद्ध भिक्षु अनागरिका धर्मपाल की 150वीं जयंती मनाई। भारत व जापान के सहयोग से कोलंबो बंदरगाह का विकास हुआ। किसके सहयोग से? भारत व जापान के सहयोग से कोलंबो बंदरगाह का विकास कहाँ पर हुआ? श्रीलंका में। वर्ष 2019 में कोलंबो और तूतीकोरिन के मध्य नौका सेवा के लिए सहमति बनी। कोलंबो बंदरगाह और तूतीकोरिन के मध्य नौका सेवा के लिए सहमति कब बनी? 2019 में। वर्ष 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत ने के चेन्नई शहर और श्रीलंका के जाफना शहर के लिए वर्ष 2022 में उड़ान सेवा का शुभारंभ किया गया। भारत और श्रीलंका के मध्य परमाणु ऊर्जा समझौता वर्ष 2015 में किया गया। परमाणु ऊर्जा समझौता कब किया गया भारत और श्रीलंका के मध्य? तो आप कहेंगे 2015 में। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश संबंध। अगला देश कौन सा है हमारा? भारत और बांग्लादेश संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ष 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का प्रथम देश भारत है। ठीक, वर्ष 1971 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान को तोड़कर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम दिया गया और उसका अहम योगदान किसका था? उसमें भारत का। वर्ष 1972 में भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रथम व्यापार समझौता किया गया। द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग का गठन 1972 में किया गया। द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1972 में। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना की, आमार सोमार बांग्ला। ठीक है, किसने की रचना की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता कब हुआ? 1974 में। ठीक, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वर्ष 1983 में तीस्ता नदी के पानी को लेकर एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार बांग्लादेश को नदी का 36% तथा भारत को 39% पानी के उपयोग का हक मिला। अब देखिए, तीस्ता नदी समझौता किनके बीच हुआ? तो बांग्लादेश और भारत के बीच 1983 में हुआ। ठीक है, अब इसमें जो बांग्लादेश जो है नदी का 36% पानी का उपयोग करेगा और भारत जो है 39% पानी का उपयोग मिला है। ठीक है, वर्ष 1985 में असम समझौता हुआ। किनके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच, जो भारत और अखिल असम छात्र संघ के मध्य किया गया। ठीक, वर्ष 1985 में असम समझौता किया गया। किनके बीच? भारत और अखिल असम छात्र संघ यानी AASU के मध्य किया गया। ठीक है, बांग्लादेश नहीं है। आगे कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी संधि समझौता 1996 में किया गया था। गंगा नदी जो समझौता था भारत और बांग्लादेश के बीच कब किया गया था? 1996 में किया गया था। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। बांग्लादेश में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन 2010 में किया गया था। सीमा प्रबंधन योजना पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किए गए। तिपाई मुख बांध परियोजना की मंजूरी 2011 में मिली। वर्ष 2015 में भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता हुआ। भारत बांग्लादेश मैत्री, यहाँ पर देखिए,
भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना को लेकर वर्ष 2018 में समझौता हुआ, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में पार्वतीपुर को जोड़ेगा। आगे कह रहा है त्रिपुरा के शहर सबरूम में पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2019 में भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता किया गया। वर्ष 2020 में दोनों देशों के मध्य हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र के लिए समझौता किया गया। अब हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र के लिए समझौता किनके बीच हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंध की 50वीं वर्षगांठ पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2021 में स्वर्णिम विजय के रूप में मनाया गया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अगरतला अखौरा रेल लिंक मार्ग भारत बांग्लादेश के मध्य प्रथम रेल मार्ग है। ठीक है, अगरतला अखौरा जो रेल लिंक मार्ग है वह भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रथम रेल मार्ग है। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने बांग्लादेश से $1.76 मिलियन का आयात किया था। कितना? $1.76 बिलियन का आयात किया था। भारत की राष्ट्रीय कैडेट कोर और बांग्लादेश की राष्ट्रीय कैडेट कोर के मध्य समझौते पर वर्ष 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। एनसीसी की बात कर रहा है। ठीक, भारत की राष्ट्रीय कैडेट कोर और बांग्लादेश की राष्ट्रीय कैडेट कोर के मध्य समझौते पर वर्ष 2021 में कब क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए, यानी सहमति बनी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन वर्ष 2022 में किया गया। बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का सदस्य है, जबकि इसका भारत सदस्य नहीं है। बांग्लादेश जो है BRI का सदस्य है, यानी बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सदस्य है, लेकिन भारत इसका सदस्य देश नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पड़ोसी की, जिसका नाम है पाकिस्तान, यानी भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में देख लेते हैं। फिलहाल इससे संबंध तो बहुत ही बुरे चल रहे हैं। ये इतना घटिया किस्म का देश है कि आप कुछ कह नहीं सकते, पीछे से वार करने वाला देश है। अभी हाल ही में इसके खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फिर भी ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से द्विराष्ट्र सिद्धांत पर विभाजित हुए थे। सर क्रिक विवाद वर्ष 1908 में प्रारंभ हुआ। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के मध्य दिल्ली में एक समझौता वर्ष 1950 में किया गया, जो शरणार्थी संपत्ति अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित था। आगे क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 वर्ष 1954 में लागू किया गया। जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा अनुच्छेद 35A के अंतर्गत दिया गया था। ठीक, अब ये खत्म कर दिया गया है। सिंधु नदी जल समझौते पर भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में समझौता हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, यानी समझौता हुआ था। प्यारे साथियों, आप लोगों को हमारा द्वारा किया गया जो प्रयास कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने डाउट्स को भी हमें पूछते रहिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि सिंधु नदी जल समझौता 12 जनवरी 1961 को लागू किया गया। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब लागू किया गया था? 12 जनवरी 1961 को। पाकिस्तान और भारत के मध्य प्रथम युद्ध वर्ष 1965 में हुआ। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान के द्वारा 1965 में प्रारंभ किया गया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता वर्ष 1966 में हुआ। ठीक, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और ताशकंद समझौता जो सिंधु जल समझौता 12 जनवरी 1961 को हुआ था, यानी 1960 में नीति बनी थी और 1961 में ये लागू हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में संपन्न हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य दूसरा युद्ध वर्ष 1971 में हुआ। भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्ष 1971 में शिमला समझौता हुआ। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य? तो आप कहेंगे 1971 में। शिमला समझौते पर 1972 में किया गया, जिसके अंतर्गत आर्थिक और व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति हुई। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के डोंडा क्षेत्र में चेनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में डोंडा क्षेत्र के चेनाब नदी पर है। सियाचिन विवाद को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर वर्ष 1984 में अपने अधीन कर लिया। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है क्या? तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। यह परियोजना वर्ष 1987 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के आपत्ति के कारण इसे रोक दिया गया। वर्ष 1988 में भारत और पाकिस्तान के मध्य नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर समझौता किया गया। वर्ष 1989 में भारत में आतंकवादी गतिविधियां प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत श्रीनगर में कश्मीरी पंडित टीकालाल टपलू को उनके घर में गोली मार दी गई। आगे देखते हैं, आगे दिया गया क्या?
वर्ष 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य शांति और स्थिरता स्थापित करना था। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। वर्ष 1999 में करतारपुर गलियारा पर पहली बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ विचार विमर्श किए और वर्ष 2000 में इस पर गलियारे के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी। ठीक, आगे कह रहा है वर्ष 2004 में सम्मिलिता वार्ता प्रारंभ हुई। ठीक है, सम्मिलिता वार्ता कब प्रारंभ हुई थी, तो आप कहेंगे 2004 में। इसके अंतर्गत विवादास्पद मामलों पर वार्ता की जाती है। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में किशन गंगा नदी पर स्थित है। इस परियोजना को वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक की घटना वर्ष 2016 में हुई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया था। वर्ष 2018 में गुरु नानक देव जी की जयंती 550वां जयंती मनाने ने और करतारपुर गलियारे को निर्माण करने की मंजूरी दी गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्ष 2018-19 में कुल व्यापार 2.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार को निरस्त कर दिया गया। पुलवामा जिले में आतंकी हमला की घटना वर्ष 2019 में हुई थी। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की घटना वर्ष 2019 में हुई। इसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना के विमान सिराज 2000 द्वारा जैश ए मोहम्मद के कैंपों को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वर्ष 2019-20 में निरस्त कर दिया गया। वर्ष 2019-20 में पाकिस्तान का आयात 97% गिरावट के साथ 13.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए राज्यों को उदय हुआ। वर्ष 2020 में पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया और सभी हवाई और थल संपर्क को बंद कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लास्ट भारत इंडोनेशिया संबंध के बारे में। ठीक, अगर हम बात करें भारत इंडोनेशिया संबंध की, तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से, ठीक है, इनका संबंध कब से है, प्राचीन काल से है। इंडोनेशिया की लोक कला और नाट्य का स्रोत रामायण और महाभारत को है। ठीक, आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1950 में इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान इंडोनेशिया को दुनिया की सुबह कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 1950 में। किसको कहा था? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया दुनिया की सुबह है। ठीक है, 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के समय इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान की। ठीक, भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्री सीमा समझौता वर्ष 1977 में दिल्ली में संपन्न हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 1989 में जकार्ता, इंडोनेशिया में की गई थी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 1989 में कहाँ पर की गई थी? जकार्ता, इंडोनेशिया में। जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना इंडोनेशिया में 1989 में की गई थी। भारत और इंडोनेशिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2005-06 में 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत और इंडोनेशिया के मध्य वर्ष 2018 में रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में आयोजित रक्षा एक्सपो कार्यक्रम में भाग लिया। प्रत्येक वर्ष भारत और इंडोनेशिया के मध्य गरुड़ शक्ति, अब देखिए गरुड़ शक्ति जो है सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो आप कहेंगे भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 में इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित किया गया था। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 में इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित किया गया था। प्रत्येक वर्ष दोनों देशों के मध्य समुद्र शक्ति का द्विपक्षीय अभ्यास आयोजन किया जाता है। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति का सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के मध्य किया जाता है। आगे कह रहा है, इंडोनेशिया के नागरिकों को भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 30 दिन का निःशुल्क वीज़ा सेवा देने की घोषणा की गई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से स्थानांतरित कर नई राजधानी नुसंतारा कर दी गई। मतलब इसकी अब नई राजधानी क्या है? नुसंतारा। पुरानी क्या थी? जकार्ता थी। ठीक है, जो इंडोनेशिया के बोर्निया द्वीप पर स्थित है। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको हमारे ये कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे और विवेक सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे भी आज हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो चुकी है 1000 की। ठीक है,
1000 की फैमिली, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखिएगा। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। और एक बात बताना चाहेंगे कि आपकी सुबह के टाइम पे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर जीके जीएस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, आप लोग वहाँ पर जुड़ना न भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।